आइए आपको ये एक पुस्तकालय के दर्शन कराते हैं। गायत्री प्रज्ञापीठ लिंक रोड पर स्थापित, गायत्री प्रज्ञापीठ के अंदर ही स्थापित है, बीच की मंजिल में। और ये ऊपर कुछ चित्र लगे हुए हैं, माँ सरस्वती, महारानी लक्ष्मीबाई और परम पूज्य गुरुदेव और ये ईसा मसीह हैं। और उसके अलावा इधर अन्य चित्र आपको दिखते हैं। ये जो सामने खंड दिख रहा है आपको, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित वाङ्मय जीवन के साधना से संबंधित, राष्ट्र निर्माण से संबंधित, व्यक्ति निर्माण से संबंधित, और ये 70 खंड हैं। उन्होंने आजीवन ये पुस्तकें लिखी। आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी मोटी पुस्तकें, 70 खंड, एक व्यक्ति किस प्रकार से लिख सकता है अपने जीवन में। और जबकि उन्होंने राष्ट्र समाज का कार्य भी किया। नर और नारी एक समान वाला आप ये देख रहे हैं सद्वाक्य। इधर आपका स्वामी विवेकानंद हैं, और खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। इससे प्रेरणा मिलती है। ये पुस्तकालय में बड़े दुर्लभ ग्रंथ हैं। आगे मैथमेटिक्स की और अन्य पुस्तकें आपको दिख रही हैं। और इधर और भी बाल साहित्य रखा हुआ है। नीचे उनकी कहानियाँ, स्टोरी बुक्स हैं, नाना प्रकार की स्टोरी बुक्स हैं, सैकड़ों किताबें हैं। और ऊपर वो कुछ आईएएस से रिलेटेड पुस्तकें हैं, सोशियोलॉजी आदि की पुस्तकें। ये जो हमारे आईपीएस हैं तृप्ति भाटी जी अल्मोड़ा की, तो अभी एसएसपी हैं, तो उनकी पढ़ी हुई कुछ किताबें आपको उनके पिताजी रख गए थे। इधर ये देसी गायों का चित्र आप देख रहे हैं। ये नागपुर से लाया हुआ चित्र है। इसमें हमारे देश की ही गायों की चित्र हैं, चाहे वो गिर गाय हो और साहिवाल हो, अन्य प्रकार की गायों के चित्र यहाँ पर दुर्लभ चित्र हैं। और ये जो पुस्तकें लिख रही हैं, छोटी पुस्तकें, जीवनोपयोगी साहित्य है, जो आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित हैं। युग निर्माण साहित्य के अंतर्गत प्रज्ञा साहित्य, जीवन को विकसित करने के लिए, जीवन को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और जीवन जीने की कला का साहित्य जो है ये दिखाई दे रहा है आपको। और ये पुस्तकालय का बड़ा व्यू आपको दिखेगा, पूरे पुस्तकालय का एक नज़ारा। अब इसके साथ हम एक एक सेक्शन करके यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको ये सद्वाक्य दिख रहा है, सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह तपना सीखो। अब्दुल कलाम जी का है। ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति रहे हैं। अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएँ हैं, उनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है, जीवन में प्रगति होती है। ये प्रेरक सद्वाक्य है। और आगे आप ये जो पहला सेक्शन हम आपको इधर दिखाने जा रहे हैं, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखी हुई साहित्य। इच्छा शक्ति है, महानता का वर्णन करें, बड़े आदमी नहीं महामानव बने, सफलता के 3 साधन, और उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान, इस प्रकार की पुस्तकें हैं। इधर ये प्रेरणाप्रद पुस्तकें एवं जीवनियाँ वाला सेक्शन है ऊपर। उसमें आपके सैकड़ों जीवनियाँ यहाँ पर हैं, चाहे भगत सिंह की जीवनी हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी हो, मैरी कॉम की जीवनी हो, आर्किमिडीज की, रामानुजम की, महान गणितज्ञों की, और भी न्यूटन की, इस प्रकार की आत्मकथाएं और जीवनियाँ इस सेक्शन में। नीचे नारी जागरण और परिवार निर्माण और बाल साहित्य है। बच्चों के विकास के लिए हम क्या करें, बच्चों के प्रमुख रोग, जो बच्चों को प्रमुख रोग बीमारियां हो जाती हैं उनके लिए, उनमें हम क्या सावधानियां रखें। और ये नारी जागरण का साहित्य सबसे नीचे वाले सेक्शन में रखा गया है। इसमें आपको कुछ कथा सम्राट जो हमारे प्रेमचंद जी हैं, उनके गोदान, गबन, इस प्रकार के जो कथा साहित्य है, और शरद चंद्र का साहित्य है, यहाँ पर रखा गया है। इधर ये महापुरुषों की जीवनियाँ भी दिख रही हैं। और इधर ये आर्ट्स ग्रंथ और धार्मिक साहित्य वाला जो सेकंड वाला सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है। इसमें चारों वेदों का भाष्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा जो रचित हैं, वो जो भाष्य रचित हैं चारों वेदों के, 108 उपनिषदों का भाष्य यहाँ पर है, 6 दर्शन का भाष्य यहाँ पर, रुद्री पाठ है, और ये चेतना की शिखर यात्रा, नित्य कर्म, प्रज्ञा प्रकाश, इस बार गीता भगवद गीता की पुस्तक है, गायत्री महाविज्ञान है, भगवान परशुराम का जीवनी यहाँ पर उपलब्ध है, श्री चैतन्य चरितावली है, रामायण है, रामचरितमानस, श्री रामकृष्ण वचनामृत आदि नीचे जो आपकी पुस्तकें दिख रही है। युग नायक विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य है। 10 जो उनका वाङ्मय है विवेकानंद जी का संचयन 10 खंडों में, वो भी यहाँ पर किसी भाई ने डोनेट किया था, तो वो यहाँ पर रखा गया है। श्री रामकृष्ण वचनामृत
और विवेकानंद साहित्य, यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश भी महर्षि दयानंद के द्वारा रचित। नीचे आपके अखंड ज्योति पत्रिकाओं को बाइंड करके रखा गया है 1980, 81, 82, 83 के आसपास से यहाँ पर आज तक, आज ये 2022 चल रहा है। यहाँ पर हर वर्ष बाइंड करके अखंड ज्योति पत्रिका रख दी जाती है। इसमें आपको भारतीय संस्कृति, साधना से रिलेटेड, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण की बहुत अच्छे आर्टिकल्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो इच्छुक भाई बहन उसको पढ़ते हैं। इधर आपको ये कंपटीशन वाला जो सेक्शन है वो उसका पहला सेक्शन दिखा रहे हैं। ऊपर उत्तराखंड और कुमाऊं का जो कि आता है, यहाँ कुमाऊं में जो भी उत्तराखंड में परीक्षाएं होती हैं उनसे उत्तराखंड ईयर बुक है, अल्मोड़ा का इतिहास है, कुमाऊं का इतिहास है, गौरिया पुराण है, और उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश है, उत्तराखंड का भूगोल है, इस बार की पुस्तकें हैं। नीचे फिर वो आपके ये वाले खंड जो आपको दिख रहा है, तो इसमें आपका इतिहास, भूगोल, सामान्य अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विश्व का भूगोल, तर्क शक्ति, रीजनिंग आदि की पुस्तकें, हर प्रकार की सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान की पुस्तकें। नीचे योग और स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत दुर्लभ पुस्तकें हैं। देखिए, योग पर हैं, योग व्यायाम है, और आपका हील योर लाइफ या यू कैन हील योर लाइफ, इस प्रकार की पुस्तकें। आसन प्राणायाम, बंद मुद्रा वाली पुस्तकें हैं। स्वामी रामदेव जी वाली पुस्तकें भी हैं। तनाव से मुक्ति कैसे पाएँ, और आप IAS कैसे बन सकते हैं, पढ़ने के तरीके, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, इस प्रकार की दुर्लभ पुस्तकें यहाँ पर हैं। नीचे आपका NDA और CDS की पुस्तकें हैं। यहाँ देखिए, NDA और CDS की पुस्तकें आपको उसकी तैयारी करने के लिए बहुत बच्चे यहाँ पर आते हैं। ज्योतिष से रिलेटेड जिसकी उसमें रुचि हो तो आयुर्वेद, सिद्धांत रहस्य, ज्योतिष, पीयूष, चांद्र ग्रहण प्रक्रिया, ये सब पुस्तकें आपको दिख रही हैं ऋषि चिंतन के सानिध्य में। योग का सामान्य ज्ञान में आजकल योग भी आता है, खासकर जो नेट JRF के लिए परीक्षा देते हैं तो उसमें योग विषय से, तो उनके लिए उधर आपकी डिक्शनरीज रखी है। देखिए, हिंदी वाली डिक्शनरी है, अंग्रेजी वाली डिक्शनरी है, हिंदी टू अंग्रेजी, अंग्रेजी टू हिंदी, और कई 4-5 प्रकार की इतनी आपकी डिक्शनरी दिख रही हैं। अंग्रेजी ग्रामर की पुस्तकें दिख रही हैं। आयुर्वेद की पुस्तकें देखिए, आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य, आयुर्वेद का प्राण वनौषधि विज्ञान है, और इधर MCA की पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, और उधर ये भौतिक विज्ञान आदि, कंपेनियन मैथमेटिक्स, ये सब दुर्लभ पुस्तकें आपको दिख रही हैं। आइए हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। पत्रिका वाला जो सेक्शन है, इस पत्रिका वाले सेक्शन में आपको मनोरमा ईयर बुक दिख रहा है। कार्य की अधिकता से नहीं, आदमी उसे भार समझकर अनियमित रूप से करने पर थकता है। तो कार्य, मेहनत करने से आदमी नहीं थकता, बल्कि उसके बारे में कि बहुत ज़्यादा काम हो गया ऐसा सोच करके थकता है, ऐसी प्रेरणा इससे मिलती। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर हमारे देश के लिए जिन्होंने अथक कार्य किया, उनका चित्र यहाँ पर लगा हुआ है। ये पत्रिका वाले सेक्शन के बाद आइए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा, ये अगला वाला सेक्शन जिसमें मैथमेटिक्स की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में रखे गए हैं। कंप्लीट मैथमेटिक्स है, और हर मैथमेटिक्स के हर सेक्शन में अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री वगैरह। ऊपर वाले में BEd, BTC, नेट, JRF की पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। UGC नेट है, JRF है, TET है, इस प्रकार की प्रवक्ता संवर्ग है। ये पुस्तकें यहाँ पर अध्ययन करने के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं। ये जो नीचे आपके समूह ग की पुस्तकें हैं, SSC CGL की पुस्तकें हैं, तार्किक योग्यता की, पर्यावरण से रिलेटेड पुस्तकें, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, गेट की परीक्षा की भी पुस्तकें हैं। नीचे फिर और नीचे देखेंगे तो MBA का आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए भी पुस्तकें हैं। TOEFL होता है एक फॉरेन लैंग्वेज के लिए, विदेशों में जाने के लिए, और ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की पुस्तकें भी रखी गई हैं। नीचे जाके देखें तो NCERT बुक्स जो कि PCS IAS की तैयारी के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, वो यहाँ पर बाइंड करके रखी हुई हैं। तो ये आजकल सामान्य अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक मानी जाती हैं, तो पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। तो उधर आपकी ये बैंकिंग से रिलेटेड पुस्तकें भी रखी गई हैं, ISPC की सामान्य अध्ययन भी रखा गया है। तो ये पूरा बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आज के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है, और इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य कार्य कर रहा है कि हमारे जो अल्मोड़ा नगर के आसपास के क्षेत्र के बच्चे कैसे अपने रोजगार के लिए तैयारी कर सकें। ऊपर देखिए आप, यहाँ ये भी कंपटीशन सेक्शन में पंतनगर कृषि की तैयारी करनी है, सैनिक स्कूल है, नवोदय स्कूल है, पॉलीटेक्निक फार्मेसी, पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, SCRA जो कि रेलवे की परीक्षा होती है उसको आप करते हैं,
और अन्य यहाँ इंटरेक्टिव फिजिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की जो आप इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए तैयारी करनी हो, और हिंदी माध्यम से भी तैयारी के लिए यहाँ पर पुस्तकें रखी गई हैं। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हिंदी माध्यम में जो पढ़ते हैं अधिकतर तो मध्यम वर्ग सामान्य वर्ग से होते हैं, तो उनके पास पुस्तकें खरीदने के लिए उतनी क्षमता नहीं होती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हिंदी माध्यम से रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और ये इंजीनियरिंग आदि की पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। नीचे आपका ये आपके अंग्रेजी सीखने वाली मोरल जो स्टोरीज होती हैं, मोरल स्टोरीज हैं इंग्लिश भाषा में, और अंग्रेजी सीखने के लिए वो अच्छी रहती हैं। ह्यूमन बॉडी वाली पुस्तक है, ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी पर पुस्तक यहाँ पर है। वंडर्स ऑफ साइंस, इस प्रकार की पुस्तकें हैं। और भी ऐसी दुर्लभ पुस्तकें यहाँ पर एकत्र की गई हैं एक ही पुस्तकालय में। जहाँ कंपटीशन की पुस्तकें हैं वहाँ पर ये आपका एक रुचिकर पुस्तकें जो रुचि के साथ विज्ञान में हमारी रुचि को जगाती हैं, अन्य चीज़ों में रुचि को जगाती हैं, चाहे वो आपका आकाश अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड पुस्तकें हैं, भूकंप से रिलेटेड पुस्तकें हैं, सूर्य से रिलेटेड पुस्तकें हैं। तो ऐसी पुस्तकें यहाँ पर हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की पुस्तकें भी आपको देखने को मिलती हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं पुस्तकालय में, और ये कॉम्पिटिटिव सेक्शन के पूरा होने के बाद उधर देखिए ऊपर स्वामी विवेकानंद का चित्र आपको, जो शिकागो सम्मेलन में वो गए थे, तो ये उसी ड्रेस में देखिए खड़ी पोजीशन में। उधर परम पूज्य गुरुदेव का लोगो दिख रहा है आपको, और वो 1911 से 2011 तक जो उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया था उसमें का ये लोगो है। इधर गांधी जी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इधर दरवाजे के ऊपर गांधी जी का बहुत पुराना चित्र है। तो बहुत पुराना चित्र, दुर्लभ चित्र कहीं से उपलब्ध हुआ था, तो वो हमारे राष्ट्रपिता का चित्र भी यहाँ पर रखा गया है। और कुछ यहाँ पर आपके और भी ये आपको महापुरुषों के चित्र फिर से एक बार दिखाए जा रहे हैं। ये इसलिए लगाए गए एक माहौल बनाने के लिए, एक वातावरण बनाने के लिए। बच्चे यहाँ आते हैं, 3 बजे से लाइब्रेरी खुलती है, 6 बजे तक शाम तक खुलती है, संडे के दिन 11 बजे से खुल जाती है। यहाँ इस लाइब्रेरी की खासियत है कि इसके अंदर एक वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर इस गायत्री प्रज्ञापीठ में जहाँ पर ये लाइब्रेरी है अल्मोड़ा के अंदर लिंक रोड में आर्य कन्या इंटर कॉलेज के ठीक सामने, तो यहाँ पर एक ये इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर नियमित रूप से यज्ञ होता है, हर सप्ताह यज्ञ होता है, गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दी जाती हैं, सुबह शाम आरती होती है। तो उससे एक वातावरण जो वाइब्रेशन बने हैं इस लाइब्रेरी के अंदर, वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बने हैं, जिससे बड़ी एकाग्रता और उसके साथ बच्चा पढ़ सकता है। ये लाइब्रेरी का देखिए पूरा व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये टेबल्स हैं, बेंचेज हैं बैठ करके पढ़ने के लिए। और ये पुस्तकालय आपको कभी लगेगा कि ये भारत की है या कहीं विदेश की लाइब्रेरी तो नहीं है। ये पूरा व्यू जब आप देखते हैं कहीं इंग्लैंड और अमेरिका की लाइब्रेरी जैसी लगती है, लेकिन अक्सर क्या होता है, देखिए ये अल्मोड़ा के अंदर ये लाइब्रेरी है, और दुर्लभ लाइब्रेरी है कि अल्मोड़ा के अंदर इस प्रकार की पुस्तकालय, समृद्ध पुस्तकालय, जहाँ हजारों पुस्तकें चुन चुन करके रखी गई हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके रख दिया गया है, बहुत अनुभव के साथ और बहुत अनुभवी लोगों ने ये पुस्तकें यहाँ पर रखी हैं। गायत्री परिवार ने इसके पीछे जी तोड़ मेहनत की है और एक बड़े उद्देश्य के साथ की है कि यहाँ के अल्मोड़ा नगर के आसपास के बच्चे, और अल्मोड़ा नगर में तो कई जगह के बच्चे रहते हैं, बागेश्वर के, पिथौरागढ़ के और कई ज़िलों के बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं, और दूर दराज के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ ये तो शिक्षा नगरी मानी गई है, सांस्कृतिक नगरी मानी गई है। तो यहाँ पर बच्चे केवल अल्मोड़ा के ही नहीं, बस दूर दराज के रहते हैं। तो उन सबको लाभान्वित करने के लिए उनके रोजगार की समस्या को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कंपटीशन से निकाले हैं। एक लड़की थी जमुना, तो उसने 3 परीक्षाएं यहाँ से समूह की है, BDO वाली है, हाईकोर्ट वाली है, तो ये 3 परीक्षाएं पास की थी। और एक राजेंद्र दानो है, तो वो उन्होंने CRPF और CSF की परीक्षा यहाँ पर पास की। विक्रम नगर कोटी एक बालक है, उसने 20 साल की उम्र में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप की परीक्षा यहाँ से तैयारी करके पास की। राखी नाम की कन्या ने प्रवक्ता वर्ग में शिक्षा में लेक्चरर वाला परीक्षा पास की। और BEd TET जैसी परीक्षाएं अनेकों बच्चों ने सफलता प्राप्त की। ये उस समय की बात है जहाँ पर जब इसमें आधी से भी कम पुस्तकें थी। आज जो पुस्तकें जितनी हैं उनकी तुलना में आधी के करीब पुस्तकें थी। आज इस लाइब्रेरी में की ये क्षमता है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर 6 महीने 9 महीने तैयारी करके
पीसीएस की बेहतरीन पीसीएस एसएससी सीजीएल आदि की बढ़िया तैयारी कर सकता है, समूह की बढ़िया तैयारी कर सकता है। तो बेरोजगारी की समस्या को हल करने में यह पुस्तकालय बहुत बड़ा योगदान अपना कर रहा है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का सच्चा चरित्र करके कथन है। ये सब चित्र वातावरण को बनाने के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि अगर केवल पुस्तकें होती है तो उतना बढ़िया वातावरण नहीं बन पाता। तो इसलिए ये एक बढ़िया वातावरण, एकाग्रता का शांत वातावरण बनाने के उद्देश्य से, प्रेरक वातावरण बनाने के उद्देश्य से इस पुस्तकालय को बनाया गया है। वैसे पढ़ने को तो लोग घर में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो वातावरण यहाँ पर मिलेगा वो घर में मिलना सुलभ नहीं है, बहुत मुश्किल पड़ती है। घरों में जैसे सोने का, जागने का ऐसे वातावरण होता है, यहाँ पर जागरण का वातावरण है। कई बच्चे कहते हैं यहाँ पर आकर के। और उसके अलावा यहाँ पर मोटिवेशनल क्लासेस भी होती हैं, बुद्धि बढ़ाने के उपाय, एकाग्र कैसे हों, कंपटीशन में अगर हम 2-4 नंबर से रह जाते हैं तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, उन हर्डल्स को कैसे पार कर सकते हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, कौन सी पुस्तक को पहले पढ़ें, इस प्रकार की गाइडेंस यहाँ पर देने की उपलब्धि है। काउंसलिंग होती है और बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, आपके पीछे गायत्री परिवार खड़ा है, आपके पीछे समाज खड़ा है। साथ में यहाँ पर हम आपको आमंत्रण देते हैं, यहाँ के जो अल्मोड़ा नगर के जो साधन संपन्न लोग हैं वो चाहे तो इस पुस्तकालय में योगदान कर सकते हैं, इसको और बेहतरीन बनाने में, और साथ में चाहे तो अन्य मोहल्लों में भी इस प्रकार के पुस्तकालय बनाने में सहयोग कर सकते हैं। गाँव में है वहाँ भी अगर 2 अलमारियाँ रख करके वहाँ पर ऐसे कॉम्पिटिटिव पुस्तकालय बनाए जा सके हैं, साथ में जीवन निर्माण का साहित्य भी रखा हो, चरित्र निर्माण का भी रखा हो, तो वो जो होगा बहुत उपयोगी कार्य होगा, एक बहुत बड़ी सेवा देश और समाज के लिए होगी। तो जो भी साधन संपन्न लोग हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं इस नगर के अंदर, अल्मोड़ा नगर के अंदर, तो वो ऐसे पुण्य कार्यों के लिए आगे आएंगे। तो ज्ञान दान महादान माना गया है। और ये शिक्षा आंदोलन जो शांतिकुंज हरिद्वार का है गायत्री परिवार का, उसके अंतर्गत ये बाल संस्कारशाला यहाँ पर हर रविवार को चलती है, और ये निःशुल्क पुस्तकालय भी शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत चलता है। उसके अलावा साधना आंदोलन है, नशा मुक्ति कुरीति उन्मूलन आंदोलन है, इस प्रकार के आंदोलन यहाँ से चलाए जाते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, ताकि जिन लोगों को इस पुस्तकालय के बारे में जानकारी नहीं है, जिन बच्चों को, अभिभावकों को, वे इससे लाभान्वित हो सकें और हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है या दूसरी प्रकार की समस्याएं हैं हल किया जा सके। और इन समस्याओं को हल किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा में आपका पुण्य योगदान हो सके, इसके लिए भाई बहन आगे बढ़ें और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इसी बात के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।